हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। ये आप लोगों की व्याकरण सिर्फ हिंदी व्याकरण है, रचना है और आपका ये चैप्टर है 9 वचन। वचन मीन्स नंबर। इस फिगर्स में दिखाया आपको चिड़िया उड़ गई और दूसरे फिगर्स में दिखाया है चिड़िया उड़ गई। जो चिड़िया उड़ गई हमारा क्या है, एक वचन, और चिड़िया उड़ गई ये हमारे हैं बहुवचन। जो एक चीज होती है उसको हम एक वचन कहते हैं और जो एक से अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन। इन वाक्यों के चिड़िया और चिड़िया से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूपों से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। एक से अधिक होने का क्या पता चलता है, यह अलग अलग रूपों में अनेक या एक से होने का बोध होता है। वचन क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे हम एक से अधिक होने का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस जिस किसी चीज को बोलने से एक चीज का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, हम एक वचन कहते हैं। जैसे दिनेश ने पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक क्या हमारी एक है, तो हमारा क्या है ये एक वचन। शीतल ने केला खाया, तो केला क्या हमारा एक वचन। जिस प्रकार किताब, माता, कथा, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक वचन। बहुवचन क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम सबसे एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें कि बहुवचन में क्या होता है, हमें एक से जो एक चीज होती है उसे हमें अधिक होने पर पता चलता है। जैसे हमारी ये बकरी है और एक बकरी हमारी एक वचन है और बकरियां हमारी बहुवचन होगी। जो बहुत सारी बकरियां होती हैं, एक से 4-5 बकरियां होती है, तो क्या हमारा होती है, वो बहुवचन होता है। जैसे मैंने आज जलेबियां खाई, तो जलेबियां क्या होगी हमारी बहुवचन। राम ने 6 केले खरीदे, तो केले क्या है हमारा बहुवचन। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। बहुवचन के रूप में किया जाता है आदर और सम्मान के लिए भी किया। आदर और सम्मान के लिए, जैसे पिताजी कार्यालय से लौट आए, दादाजी कल जाएंगे, नेताजी भाषण दे रहे हैं, दीदी अच्छा गाती हैं। जितने हमारे ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये क्या है हमारे एक वचन। पिता, दादा, नेता और दीदी शब्द क्या है हमारे एक वचन है। और आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इन वाक्यों में इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। वचन परिवर्तन। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एह लगाकर एक वचन, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, एक वचन दे रखे हैं, यहाँ क्या दे रखे हैं, बहुवचन। जैसे माता, माताएं, कथा, कथाएं, बालिका, बालिकाएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, सभा, सभाएं। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर क्या, ए लगाकर। इसमें भी हम ए लगाकर बताएंगे आपको। एक वचन है, यहाँ पे क्या है, बहुवचन। मूछे, पतंग, पतंगे, दीवार, दीवारें, सलवार, सलवारें, छड़, छड़े, कमीज, कमीजें। इक्रांत और इक्रांत शब्दों के अंत में या जोड़कर दीर्घ ई को हस्व स्वर ई कर दिया जाता है। इसमें क्या है, हम अंत में या जोड़ेंगे और जो दीर्घ हमारे ई है उसको हस्त स्वर में ई कर दिया जाता है। जैसे आपका इसमें भी एक वचन और बहुवचन लिखे हुए हैं, हम बताते हैं। जैसे देवी, देवियां, टोपी, टोपियां, मछली, मछलियां, बकरी, बकरियां, गति,
गतियाँ, नीति, नीतियाँ, विधि, विधियाँ, रीति, रीतियाँ। मुर्गी, मुर्गियाँ, नदी, नदियाँ, संधि, संधियाँ, परी, परियाँ। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या बनाकर, क्या बनाना है, या को या बनाकर। जैसे एक वचन है यहाँ पे भी और बहुवचन, जैसे कुतिया, कुतियाँ, बचिया, बच्चियाँ, चुईयाँ, चुईयाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, डिब्बियाँ, डिब्बियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, खटिया, खटिया, चिड़िया, चिड़िया, डलिया, डलिया। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर। कैसे लगाएंगे हम ए, जैसे यहाँ पे भी देखो आपको एक वचन लिखा है, यहाँ पे भी बहुवचन। हम इसको कैसे करेंगे, जैसे पंखा, क्या बना, पंखे, झंडा, झंडे, बेटा, बेटे, लोटा, लोटे, भाला, भाले, कुर्ता, कुर्ते। उक्रांत, उपक्रांत और औक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़कर दीर्घ ऊ को हस्त ऊ किया जाता है। जैसे यहाँ एक वचन दे रखा है, बहुवचन, ऋतु, ऋतुएं, गो, गोएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। कुछ शब्दों के साथ जनगण, वंद और वर्ग लगाकर, कुछ शब्दों के साथ क्या कहा जाता है, जनगण, वंद, वंद और वर्ग लगाकर बताते हैं। यहाँ पे भी ऐसी एक वचन दे रखा है, यहाँ पे भी बहुवचन। जैसे है हमारा साधु, साधुजन, शिक्षक, शिक्षकगण, छात्र, छात्र वर्ग, कवि, कविगण, गुरु, गुरुजन, मुनि, मुनिजन, प्रजा, प्रजाजन, नर्तक, नर्तक दल, युवा, युवा वर्ग। मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग दोनों वचन में एक समान होता है। इनमें क्या होता है, ये हमारी क्या है, एक वचन है, मामा, नाना, चाचा, काका, दादा, और इनमें क्या होता है, हमारा दोनों वचन का वचन में एक समान होता है। जैसे मेरे बड़े मामा जी आए हैं, एक वचन में, किंतु समानार्थक बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या करा गया है, बहुवचन का, जो हमारे मामा जी, बड़े मामा जी हैं, ये क्या हमारे बहुवचन है। मेरे चारों चाचा, मेरे चारों मामा जी मुंबई में रहते हैं, ये क्या हमारे बहुवचन, ये है बहुवचन में। चारों मामा जी हमारे क्या है, ये बहुवचन। जिन शब्दों के अंत में आ, ई, उ तथा औ आते तथा साथ जब ने को से के लिए का, की में आदि प्रसंगों का प्रयोग होता है, तो बहुवचन के जो मूल शब्द के साथ ओ, यो हो जाता है। जैसे इसमें बता रखा है, यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे लिखा है बहुवचन, यहाँ लिखा है प्रसंगों के साथ बहुवचन बनाना। कैसे बनते हैं, अब देखो, हाथी दौड़ता है, ये हमारा क्या है, एक वचन। हाथी दौड़ते हैं, ये क्या है, बहुवचन। हाथियों ने दौड़ लगाई, ये प्रसंगों के साथ क्या बना, बहुवचन। बालक खाना खाता है, एक वचन। बालक खाना खाते हैं, ये क्या है, बहुवचन। बालकों ने खाना खाया, ये क्या है हमारा, प्रसंगों के साथ बहुवचन। महिला गाना गाती है, महिलाएं गाना गाती हैं, महिलाओं ने गाना गाया। जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना, दल प्रयुक्त होते हैं, उनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पर्वतरोहियों का दल आगे बढ़ा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे शेर की दहाड़ से भेड़ बकरियां डर गई, गाय भैंस तालाब में नहा रही हैं। इस प्रकार ये आपका ये वचन चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।